तीसरा और डिसाइडिंग गेम इंडिया और इंग्लैंड वुमेन के बीच में और डिसाइड करता है कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है और श्रृंखला जीतेगी। पहला गेम इंग्लैंड जीती, दूसरा इंडिया जीती, तीसरा मुझे लगा इंडिया एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम निकल कर आएगी, पर ये कौन सी इंडियन टीम निकल कर आई मैच खेलने के लिए ये पता नहीं है। इनकंसिस्टेंसी इस इंडियन टीम के साथ एक शब्द जुड़ता जा रहा है। जब एक दिन अच्छा खेलते हैं, दूसरे दिन ऑर्डिनरी खेलते हैं, तीसरे दिन पता नहीं चलता किस तरीके से निकल कर आते हैं मैच खेलने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इनकंसिस्टेंसी इज नॉट फेयर फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का खेल दिखाया है। जब सामने से ऑपोजिशन कोई नई चीज करता है या नए खेल से निकल कर आता है तो आपको भी बतौर ऑपोजिशन तैयार रहना पड़ता है और तैयार रहना चाहिए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, हर रोज आप इंप्रूव करना चाहेंगे, हर रोज आप पहले से बेहतर करना चाहेंगे, तभी तो एक अच्छी टीम कहलाएंगे। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अनफेयर। पहले जब इंडिया को बोला आप रन्स बोर्ड पे डालिए तो बल्लेबाजी का क्रम तो मैं हमेशा से कहती आ रही हूं कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, 9 बल्लेबाज हैं। पहले मैच में 132 लगाए थे बोर्ड पर, वो कम थे, और इस मुकाबले में तो वहां भी नहीं पहुंचे। तो ये कंप्लीटली अनफेयर है इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर देखते हुए। शेफाली वर्मा सबसे ऊपर। अगर शुरुआत करेंगे सलामी बल्लेबाजों में, स्मृति मंदाना ने पिछले मुकाबले में रन किए थे, इसलिए इस बार भी उनसे एक्सपेक्टेड था कि अच्छा स्टार्ट देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शेफाली वर्मा वही टेम्पलेट लगातार उसी तरीके से क्रिकेट खेलती हुई आ रही हैं, स्टंप्स छोड़ के बल्ला घुमाते हुए खेलती हैं। इनफैक्ट बहुत फॉर्चुनेट थी, सेकंड गेंद पे ही स्टंप आउट हो सकती थी, लेकिन भाग्यशाली रही, एमी जोन्स से स्टंपिंग हुई नहीं। लेकिन उसके बाद जो टेम्पलेट है शेफाली वर्मा का खेलने का, वो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। शुरुआत में ये बहुत ब्रेव क्रिकेट और अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलती थी, लेकिन ये स्टाइल हैज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल फॉर हर एंड फॉर इंडिया। बाकी सभी टीमें जानती हैं कि किस तरीके से वो खेलेंगी, इसलिए उनको भी अपनी गेम में कुछ नई चीजें जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। और स्टाइल ऑफ प्ले, टेम्पलेट ऑफ प्ले हर जगह वन साइज फिट्स ऑल नहीं चल पा रहा। रिजल्ट ये बता रहा है। एक और प्रॉब्लम है, वो एसेट नहीं है फील्डिंग के लिए। जब वो गेंद उनके डायरेक्शन में जाती है तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो बिकॉज शेफाली वर्मा इन द फील्ड इज नॉट एन एसेट, इसलिए उनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए बल्लेबाजी से। और अगर लगातार बल्लेबाजी में कॉम्पेंसेशन नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होएगा उनके नाम के सामने, बिकॉज इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट चाहिए। सारे बल्लेबाज उठा के देखिए, एस मेघना, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, हेमलता, स्नेह राणा, जो भी बल्लेबाजी करने के लिए आया वो बिल्कुल असफल रहा। इतना लंबा बल्लेबाजी क्रम के बाद अगर भारतीय टीम अच्छे तरीके से बोर्ड पर रन्स ना डाले तो ये खराब दिखता है। ऑफ स्पिन से शुरुआत करी थी इंग्लैंड ने मुकाबले में, और वहीं पे सारा कुछ खराब हो गया इंडियन टीम के लिए। अगेन ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब वहां से आप रिडेम्पशन की तरफ देखते हैं तो दीप्ति शर्मा ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो कोशिश दीप्ति शर्मा मिडिल ओवर्स में कर रही थी वो कहीं ना कहीं शुरुआत के ओवर्स में टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को करने की आवश्यकता थी, जहां कंडीशंस उस तरीके की थी। पिछला मुकाबला डार्बी के मैदान पे खेला गया था और ये मुकाबला ब्रिस्टल के मैदान पे खेला गया था। बहुत सिमिलर कंडीशंस है, अलग नहीं है। हमने देखा कि स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, इंग्लैंड स्पिनर्स को शाम के वक्त, तो कहीं ना कहीं पिच में सहायता थी और बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल थी, क्योंकि इसी पिच पे इंग्लैंड ने भी तो रन्स चेस किए हैं। इसके बाद इंडियन टीम रुख करेगी वनडे इंटरनेशनल्स की तरफ। झूलन गोस्वामी इस टीम का हिस्सा रहेंगी, और सिर्फ सुनने में यह आ रहा है कि शायद ये श्रृंखला झूलन गोस्वामी के लिए आखिरी श्रृंखला रहेगी इन इंडियन कलर्स एज अ प्लेयर। वो वक्त बताएगा। पर थोड़े से बदलाव हैं भारतीय टीम के अंदर, और झूलन गोस्वामी के साथ साथ यस्तिका भाटिया भी टीम के अंदर शामिल हुई हैं, तो शायद उनको भी मौका मिल सकता है खेलने का। लेकिन ओवरऑल जो टीम है वो यही है। जो बल्लेबाजी का क्रम है वो यही रहेगा जो T20s के अंदर रहा है। कुछ फेरबदल शायद देखने को मिले, शायद कोई बल्लेबाज ऊपर जाए, कोई निचले क्रम में खेले, पर लार्जली जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो सेम है जो T20 मैचेस के अंदर देखने को मिला था। यस्तिका भाटिया मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि शायद उनको मौका मिल सकता है। तानिया भाटिया के साथ ये 2 विकेट कीपर्स हैं जो भारतीय टीम में शामिल रहेंगी। ऋचा घोष नहीं है, किरण नवगिरे नहीं है, ऑफ कोर्स झूलन गोस्वामी तो जुड़ी ही है टीम के साथ। भारतीय टीम ने श्रीलंका के विरुद्ध एक दिवसीय श्रृंखला खेली थी, जहां अच्छा प्रदर्शन किया था, जीते भी थे, लेकिन वो श्रीलंका थी, श्रीलंका के मैदान में। यहाँ एक दिवसीय मुकाबले भी बहुत अहम रखते हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि हर मुकाबला पॉइंट्स की तरफ जाता है और किस तरीके से आपकी वनडे टीम शेप अप करती है उसकी तरफ देखना भी बहुत आवश्यक है। गेंदबाजी में तो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि झूलन गोस्वामी के साथ रेणुका सिंह ठाकुर होंगी, पूजा वस्त्रकर होंगी, और बॉलिंग ऑप्शंस में भी राजेश्वरी गायकवाड़ को मौका मिलेगा, मुझे लगता है मिलना चाहिए।
और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा तो हैं ही, खास तौर पर एक दिवसीय मुकाबलों के अंदर। और ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम मेघना सिंह को ड्राफ्ट इन करने का सोचे, बट बहुत मुश्किल पड़ेगा किसकी जगह मेघना सिंह टीम के अंदर शामिल होगी। 10 दिन T20 श्रृंखला शुरू होने से पहले भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी थी, तो कंडीशंस से अनुकूल रह चुकी है भारतीय टीम। उसके बाद भारतीय टीम ने T20 सीरीज खेली तो और फेमिलियर हो गई। इस बीच कुछ खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड का दौरा करते रहते हैं या डोमेस्टिक T20 लीग्स वहां खेलते रहते हैं, तो उनको ये कंडीशंस भली भांति पता होनी चाहिए। लेकिन अब बहुत समय हो गया। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड टीम की तरफ नजर डालेंगे ना, तो बहुत इनएक्सपीरियंस दिखेगा। पहले ही बता चुके हैं कि कैथरीन ब्रंट बतौर गेंदबाज शामिल नहीं है, नैटली सिवर भी नहीं है, हेदर नाइट भी नहीं है, एमी जोन्स, सोफी एकिलस्टन पर टीम ज्यादा डिपेंड करती है। और बल्लेबाजी में भी देखिए बहुत इनएक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन टू द इंडियन टीम। जो हो गया T20 सीरीज में, दैट्स पास्ट। One day series should be a much better and an improved performance from this Indian team. मेरे भारतीय 11 कौन से हो सकते हैं? So my Indian 11 for the first one day international, of course, स्मृति मंदना के साथ सबिनेनी मेघना as an opener. शफाली वर्मा नंबर 3 खेलें या जेमिमा रॉड्रिक्स अगर फिट हैं तो इस टीम के अंदर शामिल किए जानी चाहिए। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, तान्या भाटिया और यस्तिका भाटिया के बीच में से एक विकेट कीपर, और फिर गेंदबाज एंड ऑलराउंडर ऑफ कोर्स पूजा वस्त्रकर, स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, जुलन गोस्वामी एंड राजेश्वरी गायकवाड़। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फेरबदल करने की आवश्यकता है। आप टेस्ट कर लेंगे कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है और किस तरीके का फॉर्म में है।